नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों की धज्जियां उड़ाता नगर पंचायत सतपुली, प्रशासन मौन। प्रशिक्षित बेरोजगार एनएम को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर भेजा ज्ञापन। भूमिगत नहर की सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखी नींव। 14 करोड़ की लागत से बनेगी बुल्लावाला में भूमिगत नहर और सड़क। चुनावी वर्ष में भू कानून की मांग जोरों पर है। वंदे मातरम ग्रुप की अगुवाई में युवाओं ने भीमताल विधानसभा के धारी तहसील में प्रदर्शन किया। यहां आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने भू कानून और उनकी तमाम मांगों को नहीं माना तो आगे आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा। चाहिए भू कानून, हमें चाहिए भू कानून, किसे चाहिए भू कानून, हमें चाहिए भू कानून। उत्तराखंड को बचाएंगे, भू कानून लाएंगे, देवभूमि को बचाएंगे, भू कानून लाएंगे। देखिए, अभी हमारा जो पहली कड़ी हमने हल्द्वानी से शुरू करा था और आज उसकी कड़ी में दूसरा धारी में है, कल रामनगर में। अभी पूरे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हमने कुमाऊं से शुरुआत कर चुकी है, लेकिन यह आंदोलन अभी जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उत्तराखंड के युवाओं के अंदर पूरा आक्रोश है। वो चाहता है कि उत्तराखंड में भू कानून के साथ साथ इनर लाइन परमिट सिस्टम, आर्टिकल 371, मूल निवास 1950 भी लागू हो, क्योंकि उत्तराखंड हमारा राज्य है। अगर हम पहाड़ की कल्पना करते हैं, पहाड़ी राज्य की कल्पना करते हैं, तो उत्तराखंड हमारी नजरों के सामने आता है। हमें चाहिए कि हमारे लोगों को पहले रोजगार मिले। अगर यहाँ पे आज कंपनियां लगी हैं, सिडकुल दुनिया भर की कंपनियां लगी, हमारे लोगों को वही रोजगार नहीं मिला रहा, हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। अगर सरकारी नौकरियों की बात आए, आज देखेंगे उत्तराखंड में अधिकतर जितने भी बाहर के जो बड़े पदों पर लोग हैं वो बाहर के हैं। इस कारण हमारे उत्तराखंड के लिए कोई पहाड़ी राज्य के लिए योजनाएं नहीं बन पा रही। हमें चाहिए कि अपनी संस्कृति को बचाना है। आज हमारे पहाड़ में हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल रही है। इन सबकी लड़ाई हमें लड़नी है। इसलिए हम चाहते हैं कि संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए आर्टिकल 371 भी लागू हो। हम उत्तराखंडियों को हमारी पहचान मिले। हमें 1950 मूल निवास भी चाहिए। उत्तराखंड अलग हुए 21 साल हो गए हैं। आज हम वहीं के वहीं हैं। हमारी जो भूमाफिया में लोगों ने हमारे उत्तराखंड को जकड़ लिया है। सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, वरना हम इसके अलावा भी और भी आंदोलन करते रहेंगे। विकासखंड मुनस्यारी के मल्ला जोहार क्षेत्र के बुग्यालों में एक सप्ताह पूर्व ग्लेशियर फटने से करीब 100 के आसपास भेड़ बकरियों की दबने से मरने की खबर सामने आई है। ये जानकारी देते हुए क्यूरी गांव के सरपंच गुरदास सिंह लुवाल ने बताया कि बीते एक सप्ताह पूर्व भारी बारिश के चलते मल्ला जोहार क्षेत्र के बुग्यालों में अचानक ग्लेशियर टूटने और उसके चपेट में आने से करीब 100 के आसपास भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। कालाडूंगी का पशु चिकित्सालय स्टाफ जान जोखिम में डालकर खतरे के भवन में बैठने को मजबूर है। रांची पशु चिकित्सालय भवन मरम्मत के अभाव में कब धराशायी हो जाए कहा नहीं जा सकता है। बावजूद इसके पशु विभाग सहित प्रशासन और शासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वर्षों पुराने इन भवनों का प्लास्टर टूटकर गिरने से लेकर सरिया तक दिखाई देने लगा है। कालाडूंगी माननीय विधायक जी से ये मांग करते हैं कि कालाडूंगी जो पशु चिकित्सालय है, जो आज बिल्कुल बेकार अवस्था में जो खड़ा है, कभी भी ढल सकता है, तो उसको पुनः तरीके से नव निर्माण करा जाए और उसमें जो कर्मचारी रहते हैं, जो पशु चिकित्सालय और डॉक्टर लोग रहते हैं, उससे नव निर्माण नई बिल्डिंग बनाई जाए। और मैं माननीय विधायक जी से विनती करता हूँ। उत्तराखंड की युवा लोक गायिका यहाँ की लोक संस्कृति को नए आयाम तक पहुँचाने में अपना विशेष योगदान दे रही है। गायिका मीना खत्री ऐसी शख्सियत है। मीना खत्री के द्वारा एक लोक पारंपरिक गीत पांडवों का महावृद्ध जागर, एक पारंपरिक पौराणिक लोकगीत 14 तारीख को यूट्यूब पर रिलीज हुआ। चंपावत जिले के टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप परिसर में कल रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद यूनियन के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने राज्य रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वेतन की मांग, समान कार्य समान वेतन, नियमितीकरण की मांगों को जल्द सरकार से पूरा करने की मांग की है। हम ये कहना चाहेंगे कि हमने जो हमारे केंद्रीय प्रबंधन ने 27 मई को नोटिस दिया था कर्मचारी समस्याओं को लेकर, वेतन, जिसमें वेतन की मांग और नियमितीकरण की मांग इनकी। अगर नियमितीकरण नहीं किया जाता तो समान काम समान वेतन कि वही आप, ये तो भारतीय संविधान में भी लिखा कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, लेकिन हमारी नहीं सुनी। इसी बीच 5
जुलाई को निगम बोर्ड की बैठक कर एक और मतलब कई फैसले कर्मचारी विरोधी लिए गए जो बहुत ही अन्यायपूर्ण है कर्मचारियों के लिए। एक फैसला उन्होंने लिया कि आधा वेतन दिया जाएगा। आप आधा वेतन को क्या मानते हैं? आधा वेतन जीवन निर्वाह भत्ता सस्पेंशन मिलता है ना, तो सब कर्मचारियों सस्पेंड कर दिया बिना किसी गलती के। ये इतना बड़ा घोर अन्याय है कि सभी कर्मचारियों को निलंबित माना जा रहा है, निलंबित को आधा वेतन दिया जाता है। जहां एक और केंद्र सरकार नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला रही है, जिससे गंगा और गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपए फूंक रही है, वहीं भाजपा शासित नगर पंचायत सतपुली खुल्लम खुल्ला नयार नदी में कचरा डाल रही है। जहरीला कचरा नयार नदी में जाकर आगे गंगा में मिलता है। सतपुली नदी किनारे बसे होटलों के सीवर और होटलों का कचरा भी सीधे नयार नदी में मिल रहा है। आखिर नगर पंचायत प्रशासन होटल वालों को रोके तो भी कैसे? खुद नगर पंचायत पूरे नगर के कचरे को नयार नदी में ढेर लगा रही है। हरियाली के पर्व हरेला के उपलक्ष्य में वन विभाग द्वारा 10,000 वृक्ष करने का फैसला किया, जिसके उपलक्ष्य में नैनीताल रोड से सटे बरहनी रेंज में राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें वन क्षेत्राधिकारी लक्ष्मण सिंह मटोलिया ने भाग लिया। स्कूली बच्चों ने बरहनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम में वन क्षेत्राधिकारी लक्ष्मण सिंह मटोलिया के नेतृत्व में वृक्ष लगाने की मुहिम उठाई। स्वर्गीय चित्तरंजन राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने विद्यालय परिसर में हरेला त्योहार के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण में भाग लिया। इस प्रदेश के अंदर वह अभिभावक जो अपने बच्चों को CBSE बोर्ड के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन गरीबी की वजह से वो प्राइवेट स्कूलों का जो बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, अपने जीवन को गला देते थे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए। हमने कोशिश की कि ऐसे अभिभावक मैदानी जिले से लेकर पहाड़ तक जो अभिभावक अपने बच्चों को CBSE बोर्ड के तहत इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं, हम वो काम क्यों नहीं काम कर सकते। हमारे यहाँ योग्य शिक्षक हैं, पढ़े लिखे अध्यापक हैं, ट्रेंड अध्यापक हैं। हमने इन शिक्षकों की बदौलत हमने निर्णय लिया कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा होती है, हम उससे अच्छी शिक्षा अपने राजकीय स्कूलों में हम करेंगे। उसी के तहत उसी कल्पनाओं को लेके आम गरीब अभिभावक उनके बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम पढ़ने का मौका मिले। इस नाते प्रदेश के अंदर 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में हम इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई देने जा रहे हैं। साथ ही एक अटल उत्कृष्ट विद्यालय के साथ साथ हम 5 प्राथमिक विद्यालयों को भी जोड़ेंगे, जिससे 5 प्राथमिक विद्यालयों का भी काया पलट होगा। प्रशिक्षित बेरोजगार ANM विगत 10-15 वर्षों से रोजगार के दर भटकने को मजबूर है। वर्तमान सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इन वर्करों के भविष्य हेतु 380 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लगाने के बाद 15 जून को उक्त विज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है। अधिकारी मैम को हमने ज्ञापन सौंपा है और हमारी एक सूत्रीय मांग है, जिसमें कि हमें परमानेंट नियुक्ति के लिए हम आंदोलनरत हैं और जिसमें कि श्रेष्ठता के आधार पर हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। हम लोग 2009 से सामान्य वर्ग की महिलाएं अभी भी दर-बदर नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जबकि अन्य जो हमारे आरक्षित वर्ग हैं 2016 तक की उनमें सारी लड़कियां परमानेंट हो चुकी हैं। और हमारे साथ ही सरकार ऐसा भेदभाव कर रही है। क्या सामान्य में पैदा होना क्या आज की महिलाओं के लिए एक अभिशाप बन गया है क्या, कि जिस वजह से हमें आज तक भी भटकना पड़ रहा है। कि अगर यही सरकार का रवैया रहा और सरकार हमारी मांगों को अभी भी अनदेखा करती है, तो हमें मजबूर होकर 19 तारीख से अपना उग्र आंदोलन करना पड़ेगा और जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अल्मोड़ा में सांसद अजय टमटा ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली, जिसमें जिले के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सांसद गांव की समीक्षा की गई, जिसमें जनपद के सभी विभागों द्वारा अपने विभाग के बजट और विभागीय कार्य को प्रस्तुत किया गया। चुनावी वर्ष में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे गदरपुर के निकटवर्ती गांव केशवगढ़ पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर क्षेत्र के केशवगढ़ गांव पहुंचकर 1 करोड़ 20 लाख की लागत से हॉट मिक्स सड़क का शिलान्यास किया। केशवगढ़ वासी इस क्षेत्र के बहुत पुराने गांव में से एक गांव है और इस गांव के साथ हमेशा यहाँ के राजनीतिक लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की है। कभी कोई आधा ट्रॉली, कभी 1 ट्रॉली, कभी मिट्टी, कभी पत्थर डाल के लोग छोड़ जाते थे और इस गांव के साथ हमेशा अन्याय होता आया। गांव के लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और सुख दुख राजनीतिक जब भी कोई उतराव चढ़ाव की बारी आई तो इस गांव ने अपना बेटा, अपना भाई समझ कर मुझको सदैव आशीर्वाद दिया। मेरा दायित्व बनता था कि जहाँ 20 साल 25 साल से ये लोग टूटी फूटी सड़कों में चलते थे, तो मैंने कोशिश की कि जितने अच्छे यहाँ के लोग हैं उतनी अच्छी सड़क यहाँ की बननी चाहिए। और गांव वालों की हमसे डिमांड थी कि जब भी सड़क बनाना, इसको हॉट मिक्स की बनाना, तो गांव वालों के निर्देशों का पालन करते हुए
हमने इसको जिला पंचायत योजना से इस सड़क को आज हॉट मिक्स बनाया है, उसी के उद्घाटन के क्रम में यहाँ आया हूँ। मैं समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। डोईवाला विधानसभा के बुल्लावाला गांव में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटे ग्रामीण क्षेत्र से बुल्लावाला गांव तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी भूमिगत नहर और सड़क का शिलान्यास सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से करते हुए डोईवाला विधानसभा को एक और बड़ी विकास योजना की सौगात दी है। मीटर 3.87 से 9.94 राजाजी राष्ट्रीय पार्क से झबरावाला गांव तक सड़क निर्माण हेतु नहर को भूमिगत करने के कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लागत 14,81,86,000 रुपये है। ये अपने आप में बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इससे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा, सिंचाई होगी और पानी का पूरा उपयोग होगा। जल की रक्षा करने की बात कर रहे हैं कि जल ही जीवन है, वहाँ जल का पूरा उपयोग होना चाहिए और ये नहर जो है भूमिगत भी की गई है और यहाँ से इस पूरे क्षेत्र की सिंचाई होगी, यहाँ फसल लहलहाएगी, किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। थराली विकास खंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार अब सुस्त होती दिखाई दे रही है। बीते एक सप्ताह से 18+ वर्ग के युवाओं को कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लग पा रहा है, जिसके चलते युवा वर्ग कोरोना के टीके की लगातार वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर काट रही है। बीते 8 जुलाई को कोविड वैक्सीन की 500 डोज थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिली थी, जिसमें से कोविशील्ड के अधिकांश डोज 45+ एज के व्यक्तियों को दूसरी डोज के रूप में लगाई गई, जिसके चलते युवा वर्ग को वैक्सीनेशन से वंचित रहना पड़ रहा है और 38 ईयर मेरी उम्र है। आपने वैक्सीन लगा? अभी नहीं लगी है वैक्सीन। कारण क्या है? लास्ट टाइम स्लॉट बुक करा रहे तो स्लॉट बुक हुए नहीं और अब जब स्लॉट बुक हो गए हैं तो फिर यहाँ पे थराली CSC में वैक्सीन नहीं है। एक हफ्ते से बता रहे हैं आपने कितनी बार ट्राई किया स्लॉट के लिए कि स्लॉट मिल पाए? टाइम तो पिछले मंथ तो मैं लगातार पर डे कोशिश कर रहा था, तो उसमें साइड एकदम करप्ट हो जाती थी, मतलब फुल दिखाता था। लेकिन इस महीने जब नंबरिंग आई और वो हुए तो उसके बाद एक हफ्ते से यहाँ पे वैक्सीन नहीं है, तो बोला जाता है कि जब वैक्सीन आएगी तब आपका स्लॉट बुक होगा। कौन से गाँव से रहने वाले हैं? मैं मेहटा मंडल। अभी अस्पताल में आप वैक्सीन लगाना है? वैक्सीन लगाना है, चलिए फर्स्ट डोज लगाने की वैक्सीन है नहीं। हाँ, आपकी उम्र क्या है? 44 उम्र। इनके द्वारा क्या जवाब दिया गया? वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन आएगी। कितने दिन आपको चक्कर है? तीसरी बार आ गया। तीसरी बार आया, तीनों बार ये जवाब आया। जो आखिरी वो हुआ था हमारा, वो 8 तारीख को सेशन हुआ था। इसके बाद से अभी आज सेशन हुआ है, वो 45+ का सेशन हुआ है, क्योंकि कल ही हमें 500 डोज मिली थी। आज हमने 5 सेशन रखे हैं जो भी चल रहे हैं हमारे, वो भी 18+ को सेकेंड डोज लगा रहे हैं। अभी 18+ की डोज नहीं आई है हमारे पास। उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर कार्तिक स्वामी, जो कि पर्यटकों के लिए वर्ष भर खुला रहता है, जो रुद्रप्रयाग और जनपद चमोली के बीच में कनकचोरी से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ की खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य सबका मन मोह लेती है। लेकिन यात्रियों को यहाँ पर पानी की भारी समस्या बनी रहती है, जो अब दूर हो गई है। दरअसल एक श्रद्धालु है महिताब सिंह नेगी, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सहयोग से 4,25,000 रुपए व्यय कर धाम में पेयजल योजना को पहुँचाया है, जिनकी पूरे क्षेत्र में लोग सराहना कर रहे हैं। जी मान्यवर, मैं महिताब सिंह नेगी ग्राम पोठा का रहने वाला हूँ। पहले से ही बचपन से ही हो ही रहे हैं। कार्तिक स्वामी जो मंदिर है वो हमारे गांव का या पूरे इलाके का मेन मंदिर है। वहाँ पर बचपन से देखा हमने कि लोग पर्यटक लोग जाते हैं, यात्री लोग जाते हैं। पानी पीने की व्यवस्था नहीं, वहाँ पर बड़ा दिक्कत आती है। बचपन से सोचा था कि कभी अगर मेरे से हो सके तो मैं वहाँ पर पानी पहुँचाने का प्रयास करूँगा। लेकिन अब समय आया कार्तिक स्वामी की कृपा से, तो उनकी कृपा से वहाँ पर थोड़े बहुत पैसे जुटा करके मैंने मंदिर तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया। वो भी ऊपर कार्तिक स्वामी की कृपा से होगी। मैं तो गरीब आदमी, मेरी क्या हैसियत है जो मैं वहाँ तक पानी पहुँचाऊँ। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।